सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुंदरलाल एडवोकेट है। मैं कन्वीनर हूँ बीजेपी लीगल सेल साकेत कोर्ट। कौन से वार्ड का जो टिकट आज रद्द हुआ है उसके जगह और किसी को किया गया है? एक्चुअली वार्ड 165 से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती संतोष का आज नामांकन रद्द करवा दिया गया है, रद्द हो गया है। हमने कल स्क्रूटनी के दौरान उस पर कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किए थे। उस ऑब्जेक्शंस के लिए आरओ साहब ने कल उनको 4:30 बजे तक का टाइम दिया था। 4:30 बजे के बाद वो फिर दोबारा टाइम ले लिया उन्होंने 4:30 बजे की एप्लीकेशन लगा के। तो उस पर आज 3:30 बजे सुनवाई का आरओ साहब ने टाइम दिया था। 3:30 बजे आज ऑन लेंथ आर्गूमेंट्स हुए बिफोर स्क्रूटनी कमेटी, जिसमें आरओ साहब थे और अदर ऑफिसर्स भी थे। और उसके बाद उन्होंने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। अभी ऑर्डर आया है कि उन्होंने उनका नामांकन रद्द कर दिया है। उनकी जगह पर किनको किया गया है? मैं कह नहीं सकता उनकी जगह पे किसको किया है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य था, आम आदमी पार्टी के ने जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस दी थी, उस मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पे उसका पर्चा रद्द करवाना, उसमें हम कामयाब रहे और वो पर्चा हमने रद्द करवा दिया। क्या गलत इन्फॉर्मेशन? उसने गलत इन्फॉर्मेशन ये दी कि चुनाव लड़ने के लिए आपको लाभ के पद पर नहीं रहना होता, किसी आप सरकारी नौकरी में रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकते। जबकि उन्होंने अपने एफिडेविट जो फॉर्म 22 में होता है उसमें खुद एडमिट किया था कि वो डेंगू ब्रीड चेकर हैं एमसीडी में, और उन्होंने उसका कोई उस पोस्ट से कोई रिज़ाइन नहीं किया था। उस पोस्ट पे रहते हुए वो चुनाव पर्चा उन्होंने भरा था और उसी पे रहते हुए वो चुनाव लड़ रही थी। तो किस तरीके से आज दिन भर जो है, आज विधायक भी आए हुए थे, अम्बेडकर नगर विधायक, यहाँ पर काफ़ी बजट भी अंदर जाने के इस समय। विधायक साहब तो कल 11 बजे से ही एक्टिव हैं और मुझे नहीं लगता विधायक साहब ने कुछ इसके अलावा और कुछ काम किया है कल से और अब शाम के 6 बजे तक, जब तक ये प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि विधायक साहब भी उस प्रोसीडिंग्स में मौजूद थे जो आरओ साहब कर रहे थे स्क्रूटनी ऑफिस में। वकील साहब मैं ये पूछना चाहता था, आपने कौन सी दफ़ाओं का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से ये फैसला रद्द हुआ है? हमने डीएमसी एक्ट की सेक्शन 9 का सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन आई में जो है हमने ऑब्जेक्शन रेज किया था, जो डिस्क्वालीफाई करती है किसी भी कैंडिडेट को किसी सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए डिपार्टमेंट के साथ चुनाव लड़ने के लिए। जो दूसरा नाम अभी किया गया है वो भी तो शायद उनके रिश्तेदार हैं, क्या हैं? मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, मुझे नहीं पता। आज रही है बहुत बड़ी जीत एडवोकेट सुंदरलाल जी की। इन्होंने एक केस और जीता और ये नज़ीर साबित की कि वकालत हो तो ऐसी हो। ये वकीलों की टीम है जो कि भारतीय जनता पार्टी एडवोकेट सेल में काम करते हैं और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है। और इसी जीत की खुशी के तौर पे मैं इनको बधाइयाँ देता हूँ। एडवोकेट सेल के जो पदाधिकारी हैं उनसे मैं आपका परिचय कराता हूँ। भैया जी हैं राजकुमार, एडवोकेट राजकुमार जी, भाई सुंदरलाल जी, भाई मुकेश गौतम जी। और ये एडवोकेट सेल काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में और इन्होंने आज जीत दिलाई है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मनीषा चंद्रपाल को। बधाई के पात्र हैं ऐसे वकील जो अपने क्लाइंट को जीत दिलाते हैं। मैं सुभाष, दिल्ली।